गुड मॉर्निंग एवरीवन। मौसम में परिवर्तन का एहसास अब होने लगा है। शरद पूर्णिमा के बाद ठंड का एहसास होने लगता है। सुबह शाम हल्की सिहरावन भी महसूस होती है और दिन छोटे होने लगे हैं। तो हमारे ये जो परमानेंट प्लांट हैं जैसे गुड़हल है, तो इसकी अब प्रूनिंग करने का समय हो गया है, क्योंकि अब कुछ समय के बाद इसमें फूल नहीं आएंगे या फिर आएंगे तो बहुत छोटे छोटे से आएंगे। तो जो ज़्यादा बढ़ गए हैं पौधे, तो इसकी प्रूनिंग करना ज़रूरी हो जाएगा। जैसे मेरे ये पौधे हैं, देखिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और ये छोटे छोटे से ही कंटेनर में और कुछ तो ऐसे ग्रो बैग में लगे हुए हैं। देखिए ये कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ पौधा, और ये देखिए इसका ग्रो बैग छोटा सा है, तो इसी में लगा हुआ है ये। तो इसकी प्रूनिंग करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो देखिए काफ़ी अच्छी इसमें कलियाँ भी आ रही हैं, फूल भी बन रहे हैं। तो मन नहीं करता है काटने का, लेकिन मन करा करके इसको काटना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये देखिए कॉक्सकॉम भी अभी खिल रहे हैं। तो सभी फूल का अपना समय रहता है, अपने समय पे सब खिलते हैं। ये देखिए मेरा गुड़हल है, देसी गुड़हल, और इसके फूल का साइज देखिए कितना छोटा हो गया। तो और कुछ समय के बाद जब ज़्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी तो एकदम ये छोटे फूल हो जाएंगे या फिर नहीं भी आएंगे। और इसके पत्ते भी देखिए पीले हो रहे हैं अभी। तो पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है अभी, तो इसीलिए पत्ते ये पीले होने लग जाते हैं। और जो पत्ते पीले हो जाएंगे तो अपने से गिर जाएंगे और फिर नए पत्ते आएंगे। तो देखिए ये वाला तो मेरा हाइब्रिड गुड़हल है, इसमें भी फूल अभी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी मोड़ी धूप निकल जाती है इसी वजह से। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें फूल आना बंद हो जाएंगे। और ये देखिए ये भी परमानेंट प्लांट है, मधुमालती का, और इसमें भी देखिए अभी तो कलियां आ रही हैं। ये भी सालों भर फूल देने वाला पौधा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब ठंड पड़ती है, जनवरी फरवरी ये टाइम में इसमें फूल आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो उस समय देखेंगे कि इसके पत्ते सारे झड़ जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे ये सूखा सूखा सा लगेगा पौधा, बिल्कुल लगा कि ख़त्म ही हो गया। लेकिन वैसा नहीं होता है, इसमें फिर अपने समय से फिर से पत्ते आने लग जाते हैं। और ये मधुकामनी भी अभी फूल दे रहा है, ये भी सालों भर फूल देता है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे पाला पड़ रहा है, तो पाला जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे कि कुहासा जब गिरने लगता है, तो उस समय इसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। तो अभी तो अच्छी फूल इसमें दे रहे हैं। और इसी तरह से ये बालसम भी अभी खिल रहे हैं। बालसम तो रेनी फ्लावर कहा जाता है कि बरसात में खिलते हैं ये पौधे। तो अभी तो ये खिल रहे हैं, 1 महीना और इसमें फूल रहेंगे, लेकिन दिसंबर तक इसके सारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब ये पौधा सूख जाता है, लगेगा पूरा ही ख़त्म हो जाता है। तो इसके बीज को आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी स्टोर करेंगे तो इसके बीज अपने आप से पकते हैं, तो पक के फूट के गिर जाते हैं नीचे में। तो फूट के गिर जाएंगे तो उसको भी आप वहीं पे आप देखेंगे कि अगले साल फिर से नए नए से पौधे इसके निकल जाते हैं। तो उसको आप अपने हिसाब से जहाँ लगाना है लगा सकते हैं। तो इस तरह से ही रहता है ये। और मेरे पास ये 2 कलर में है, ये देखिए। तो इस तरह के पौधे होते हैं। और कुछ तो जैसे कि हमारे कंद वाले पौधे होते हैं, जैसे कि रेन लिली है, चाहे रजनीगंधा है, इस तरह के जो पौधे होते हैं, इसके बल्ब रहते हैं, ज़मीन में रह जाते हैं। ये भी पौधा देखेंगे कि ऊपर से सूख जाता है, लेकिन इसके कंद आप रख सकते हैं, या फिर अपने आप से भी वो अपने समय से उसमें फ्लावरिंग होने लग जाती है। तो चलिए आप बागान में अपने कड़वे लग्जरी से मिलते हैं। ये देखिए हमारे कड़वे करेले, और कितनी ज़्यादा इसमें फ्रूटिंग हो रही है। काफ़ी इसमें मतलब रोज़ ही 8-10 इस करेले इसमें रोज़ निकलते हैं। मतलब इतनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो अभी तो मौसम ठीक है, तो अब तो कुछ समय के बाद इसमें भी फ्रूटिंग होनी बंद हो जाएगी। ये देखिए जो ऊपर में है, इसको ऐसे नीचे की ओर कर देते हैं, क्योंकि जब ऊपर रह जाएगा ना तो ऐसे इसका शेप बिगड़ जाता है। नीचे ऐसे लटक के होता है तो अच्छा लंबे साइज़ में होता है ये। तो अभी तो कुछ दिन ये देगा, 1 महीना और फ्रूटिंग देगा, लेकिन उसके बाद ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नए कुछ अलग सब्जियां लगेंगी, जैसे मूली, गाजर, आलू, ये सब, मतलब थोड़ा थोड़ा सब चीज़ लगा लेते हैं, सारी सब्जियां। चना, मटर, ये तो लगाने का अब समय हो गया है, लेकिन अभी फिर से सुनने में आ रहा है कि एक साइक्लोन आने वाला है। तो 11 तारीख से, कल से, मतलब कि 4-5 दिन तक बारिश होगी सुनने में आ रहा है। लेकिन उसके बाद फिर लगाया जाएगा। ये मटर है, चना, मूली, गाजर, ये सारे पौधे लगाए जाएंगे। तो इनका भी लगाने का समय हो गया। धनिया लगेगा, पालक लगाने का समय हो गया। तो ये सब पौधे भी अब लगाने का समय हो गया, तो लगाया जाएगा अब। तो ये बारिश निकल जाती है, उसके बाद उन पौधों को भी लगाएंगे। और देखिए कितने ज़्यादा इसमें करेले लगे हुए हैं। तो जो हमारे बच गए हैं ये कल तक तैयार हो जाएंगे। तो रोज़ इसमें से ऐसी सब्जियां निकलती रहती हैं।
ये देखिए, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है और कुछ भी नहीं डाला जाता है इसमें, सिर्फ बारिश का पानी से ही हुई है। हम लोग मतलब पानी भी नहीं डालते हैं इसमें। ये देखिए, एक डाल में ही कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। इधर देखिए, छोटे छोटे से भी और इधर लगे हुए हैं, ये सब फल हैं इसके। तो बहुत ही अच्छा पौधा है। इसके बीज लगाते समय बस इसमें गोबर की खाद डाले थे, सड़ी हुई गोबर की खाद, बस उसके बाद और कुछ नहीं डाला हुआ। और ये देखिए, भिंडी भी हमारी तैयार हो गई है, इनको भी तोड़ लेते हैं। समय से नहीं तोड़ने से फिर वो ख़राब होने लग जाती है पौधा में। जो ख़राब भी हो गई है ना, उनको भी तोड़ना ज़रूरी हो जाता है, नहीं टूटेगी तो कैंची से काट के हटा देना पड़ता है। और नहीं हटाएंगे तो क्योंकि फिर पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, इसी वजह से जो ख़राब हो गई है उसको भी आप तोड़ के हटा दीजिए। देखिए, जो नहीं टूटेगी उसको कैंची से काट के हटा देते हैं। तो इस तरह से भिंडी भी हमारी निकल गई है। बहुत ज़्यादा नहीं लगा हुआ है पौधा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा इसमें से फ्रूटिंग हो ही जाती है, काफ़ी अच्छी निकल जाती है भिंडी इसमें से। और यहाँ पे ये देखिए, बेर का पौधा लगा हुआ है। ये एप्पल बेर का पौधा है। तो और इसमें कांटे नहीं रहते हैं, ये देखिए, बिल्कुल भी कांटे नहीं हैं। इसकी डाल देखिए, बिल्कुल कांटे नहीं हैं। तो इस पौधे को लगाए हुए 2 साल हुआ है। पिछले साल हमने इसको लगाया था, जब लेके आए थे तो नर्सरी से, तो इसमें 3-4 फल लगे हुए थे और हमारे पास इसमें पहली बार फ्रूटिंग हो रही है। और इतनी अच्छी फ्रूटिंग भी हो रही है और देखिए फूल भी काफ़ी अच्छे इसमें हैं। तो मतलब फरवरी तक इसके फल तैयार हो जाएंगे। और ये पत्ता जैसे ऊपर से ग्रीन है और नीचे से ब्राउन कलर का रहता है, ऐसा लगता है कि सूख गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये नीचे से ब्राउन है। ये देखिए, डंडी में बिल्कुल भी कांटा नहीं है। तो अगर कहते हैं कि हम लोग जैसे कि कांटे वाले पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए, तो ये पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी कांटा नहीं है। ये देखिए, और फरवरी तक आपको बेर भी खाने के लिए मिलेंगे, सरस्वती पूजा तक। देखिए, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। और जो भिंडी है इसको तोड़ लेते हैं। ये देखिए, कितनी सारी निकल गई। और कुछ करेले भी हैं यहाँ पे, इसको भी लेना है। ये देखिए, इधर वाला ये पौधा ना काफ़ी ज़्यादा घना हो गया है, तो कई बार दिखाई ही नहीं देता है, इसी में पक जाता है। ढूंढने से भी पता नहीं चलता है, कई बार इतना ढूंढो फिर भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है अंदर में। जब पीला हो जाएगा तब दिखाई देता है कि पक गया है उसमें। ये देखिए, और देखिए यहाँ पे मिल ही गया आखिर एक पीला। जब पीला हो जाता है ना, तब दिखाई देता है कि इसमें पक गया है। इसको तोड़ के रख लेते हैं, नहीं तोड़ेंगे ना तो फट के इसी में इसके बीज गिर जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो इसको तोड़ के रख लेंगे और धूप में कुछ दिन के लिए रख लेंगे। उसके बाद ये अगले साल के लिए स्टोर कर लिया जाएगा और फिर अपने ही बीज हमारे तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, ये हमारे देसी करेले हैं, छोटे छोटे से, ये अपने आप से बीज से उगे हुए हैं। तो ये देखिए, छोटे छोटे से रहते हैं ये, और बिल्कुल कड़वा नहीं होता ये करेला। और कुछ हैं इधर गन्ने के ऊपर चढ़े हुए। ये पूना वाला गन्ना है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है ये और मीठा होता है पूरी तरह से। ये देखिए, तो 4 हमारे निकल गए हैं ये देसी करेले। और यहीं पास में ये देखिए, शरीफा का पौधा लगा हुआ है, जिसको कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको शरीफा बोलते हैं, सीताफल भी कहा जाता है। तो ये देखिए, इसका पौधा भी है, इसमें भी फल लगे हुए हैं।
ये भी 3 साल का पौधा हुआ है हमारा, बीज से इसको तैयार किया हुआ था पौधे को। तो तीसरे साल में इसमें फ्रूटिंग हो रही है और छठ पूजा तक इसमें इसके फल ये पक जाएंगे, उस समय इसको तोड़ा जाएगा। तो हमारे यहाँ छठ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो उस समय इसके फल तोड़े जाएंगे। चलिए, हमारी इतनी सब्जियाँ निकल गई हैं। ये देखिए, देसी करेले हैं और कुछ भिंडी है। तो इस तरह से हमारी डेली सब्जियाँ कुछ ना कुछ निकलती रहती हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे